ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और ब्रेकिंग न्यूज जो हमने आपको दी थी ब्रेक से पहले वो खबर ये थी कि कश्मीर के कुपवाड़ा से जो बड़ी खबर थी, कुपवाड़ा में अलग अलग ठिकानों पर एसआईए की छापेमारी चल रही है। ये कौन कौन से ठिकाने हैं, कौन कौन सी जगह है और छापेमारी किस मामले को लेकर चल रही है, हमें मजीद तफसीलात दे रहे हैं यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, क्या डिटेल्स है इसकी? तो एक बार आपको फिर से बता दें, कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर है। कुपवाड़ा में अलग अलग, कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर है, कुपवाड़ा में अलग अलग जगहों पर एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। आरामपुरा में, दुर्गमल्ला में, इसके अलावा कई और ठिकानों पर या कई और जगहों पर हो रही, किसके ठिकाने तलाशे जा रहे हैं, किस जगह में छापेमारी हो रही है और छापेमारी जो है वो किसका केंद्र कौन है, ऐसे कई सवाल हैं जिसके बारे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संवाददाता से, हमारे रिपोर्टर से हमारा संपर्क बन जाए और हम उससे जानकारी लें। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, कुछ बदले मौसम का भी शायद एक कारण हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरी खबर की तरफ नजर डालेंगे और दूसरी खबर यह है कि जालसाज किरण पटेल, जी हाँ, ये नाम आपको याद होगा, ये नाम आपने अभी आप भूल नहीं सकते। पटेल, किरण भाई पटेल, गुजरात का वो शख्स जिसने खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताया था और वो महीनों जम्मू कश्मीर में वो ठहरा रहा, वीआईपी सहूलियात लेता रहा, तो वो जालसाज किरण पटेल जो है उसकी गिरफ्तारी का मामला अहमदाबाद पुलिस श्रीनगर में पहुंची है, यानी कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर अहमदाबाद में भी उसके खिलाफ कई केसेस हैं और इसी मामले में अहमदाबाद की पुलिस जो है वो श्रीनगर पहुंची थी। किरण पटेल को ले जाने के लिए श्रीनगर में गुजरात पुलिस मौजूद है, गुजरात पुलिस की टीम है और ले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज किरण पटेल को अहमदाबाद ले जाया जाएगा या आज ले जाया जा सकता है। किरण पटेल पर धोखाधड़ी का आरोप है, तो ऐसे आरोप जो गुजरात में भी किरण पटेल पर लगे हैं और एक और मामले में तो किरण पटेल की जो पत्नी है उस पर भी आरोप लगे हुए हैं। तो किरण पटेल को गुजरात की टीम आई है वहां जम्मू कश्मीर और वहां से उसे ले जाना है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से। समीर, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या जो गुजरात की टीम आई हुई है, पुलिस की टीम, वो उसे ले जाए किरण पटेल को या ले जा चुकी है और किस मामले में वो उसे ले जा रही है और यहां जम्मू कश्मीर में भी उस पर कितने ऐसे मामले हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को भी उसकी मतलब जरूरत है? समीर, देखिए, अगर हम किरण पटेल की बात करें तो उसके खिलाफ न सिर्फ जम्मू कश्मीर में धाराएं लगी हैं बल्कि अहमदाबाद में भी धाराएं लगी हैं। वहां पे एक व्यक्ति है जो कि फॉर्मर मिनिस्टर थे वहां पे, चावड़ा, उनके भाई हैं, उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज किया था किरण पटेल के खिलाफ कुछ महीने पहले कि फर्जी धोखाधड़ी के मामले में तकरीबन 15 करोड़ रुपए उनसे ऐंठ लिए थे किरण पटेल ने के फ्लैट की रिनोवेशन करने के बहाने। उनका जो मकान है अहमदाबाद में, उन्होंने कहा था कि मैं इसकी रिनोवेशन करूंगा, आप मुझे 15 करोड़ रुपए दीजिए। उन्होंने 15 करोड़ दिए लेकिन रिनोवेशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है दफा 420 और बाकी कई दफाओं के तहत। तो उस केस के सिलसिले में ही जो क्राइम ब्रांच अहमदाबाद है वो कश्मीर चली गई और वहां से किरण पटेल को वो ले जा रही है। जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो एज ए पीएमओ ऑफिशियल यहाँ पे कश्मीर वैली में उन्होंने बहुत सारे पर्क्स को एंजॉय किया, तो उसके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं वहां पे भी केस चल रहा है। लेकिन उसकी तहवील थी वो 31 मार्च तक थी। उसके बाद अब अहमदाबाद पुलिस ने जो ट्रांसफर वारंट मांगा था जम्मू कश्मीर पुलिस से, उसी के तहत जो ट्रांसफर वारंट की बात की थी कि हम इस केस को अब वहां पे ट्रांसफर करेंगे। जो जम्मू कश्मीर में धाराएं लगी हैं, जो जम्मू कश्मीर में केस लगे हैं, उनको भी वहां पे तफ्तीश होगी और जो पहले से एफआईआर लगे हैं वहां पे जो फर्जी धोखाधड़ी के, उसमें भी उनको वहां पे उनके खिलाफ वहां पे अब तहकीकात होगी, वहां पे केस चलेगा। तो किरण पटेल के लिए बहुत मुश्किलों का सफर आगे होगा क्योंकि उन्होंने करतूत ही ऐसे किए हैं। उन्होंने जिस तरह से लोगों को धोखाधड़ी की, गवर्नमेंट को के साथ छल किया, लोगों के
किया, तो आखिर अब उनको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, उस ठगी का हिसाब तो देना पड़ेगा। इस सिलसिले में जो क्राइम ब्रांच अहमदाबाद है वो श्रीनगर आई है और इसको वहां से ले जा रही है, उसका प्रोसेस भी अब चल रहा है। टोटल मिला के अगर हम देखें विशाल, तो इस केस में सरकार भी दबाव। जी, तो सबीर, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इसी के साथ यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।